गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। एक बार फिर से रूबरू हूँ आपके सामने एक एक बहुत नए टॉपिक को लेकर के। हिंदी हिंदी व्याकरण में बच्चों छंद की बात होती है। छंद यानी कविताओं का मीटर, यानी पोइट्री का मीटर। कैसे कविता लिखी जाए, कैसे काव्य लिखा जाए। बच्चों, छंद को ही, मीटर को ही उर्दू में हम बहर कहते हैं। छंद है क्या, आइए इस पर बात करें। बच्चों, आपकी माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में 2 अंक के छंद के भी प्रश्न होते हैं और ये अनिवार्य होते हैं। छंद का बच्चों शाब्दिक अर्थ पहले हम लेते हैं। छंद का शाब्दिक अर्थ है, छंद शब्द की उत्पत्ति छिदि धातु से हुई है। क्या बच्चों? छंद शब्द की उत्पत्ति छिदि धातु से हुई है। ध्यान दीजिएगा, छिदि धातु से हुई है और जिसका अर्थ ढकना या आच्छादित करना या आह्लादित करना। ढकना, आच्छादित करना, टू कवर अप या टू मेक हैप्पी, खुश करना, आच्छादित करना, आह्लादित करना, ढकना होता है। बच्चों, वैसे तो कविताएं बिना छंद के भी लिखी जा सकती हैं। यह अनिवार्य, यह आवश्यक नहीं है कि छंद के साथ ही कविता लिखी जाए, लेकिन यदि काव्य में भव्यता लानी है, काव्य में सरसता लानी है, काव्य में तरलता लानी है और सभी चीजों को जोड़कर काव्य हर्ष का परिचायक हो, काव्य से आपके हृदय में हर्ष की अनुभूति हो, तो ऐसे काव्य को लिखने के लिए छंद अतीव आवश्यक है, छंद की अत्यंत आवश्यकता है। आइए इस शब्द के अर्थ को परिभाषा दी जाए। छंद वह पद रचना है। बच्चों, छंद वह विशेष पद रचना है जिसमें वर्ण, अक्षर, लेटर्स, अल्फाबेट आप कहते हैं, वर्णों की संख्या, सबसे पहला अक्षर या वर्ण, फिर वर्णों की कितनी संख्या है, उनका क्या क्रम है, उनकी क्या मात्रा है और मात्रा की गणना के साथ साथ कहां यति करना है। यति मीन्स विराम, रुकना। बच्चों, एवं गति यानी प्रवाह यानी लय से संबंधित नियमों का पालन किया गया हो। अर्थात छंद वह रचना है जिसमें वर्ण, वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, मात्रा की गिनती, गणना और साथ साथ कहां उसके पढ़ने में हमें रुकना है, कितनी कैसी गति प्रवाह रखना है। इन सारे नियमों को अगर हम बांधें, इन सारे नियमों को अगर हम कलेवर और आवरण दें, तो उसे हम छंद कहते हैं। छंद, एक बार पुनः ध्यानाकर्षण, छिदि धातु से बना है और अर्थ ढकना या आह्लादित करना होता है, आच्छादित करना, और मकसद, इसका उद्देश्य होता है भव्यता, सरसता, तरलता काव्य को देना और समन्वय अर्थ है खुशी प्रदान करना। बच्चों, छंद क्यों आवश्यक है? हम छंद क्यों पढ़ें? बच्चों, आपको पता है कि काव्य में भव्यता, काव्य में भव्यता, काव्य में सरसता, काव्य में तरलता देने वाला ही छंद है। और अगर ये देता है तो हम काव्य में छंद का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों, बात आती है छंद के अंग या छंद के तत्व। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से अंग हैं जो छंद को बनाते हैं, छंद के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक है। तो पहली चीज है चरण, दूसरी चीज है मात्रा एवं तीसरी चीज है वर्ण। बच्चों, एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा। सबसे प्रथम आता है चरण, दूसरी है मात्रा, तीसरा है वर्ण। सबसे पहले हम चरण पर आते हैं। बच्चों, चरण को हम पद भी कहते हैं, चरण को हम पाद भी कहते हैं। और क्या है ये? यह उस इकाई का नाम है, चरण, पद अथवा पाद। यह उस इकाई का नाम है
जिसमें अनेक छोटी बड़ी ध्वनियों को संतुलित कर प्रदर्शित किया जाता है। याद रखें बच्चों, स्मरण रखें, संज्ञान लें कि चरण, पद अथवा पाद जो है वह छोटी बड़ी ध्वनियों को संतुलित करने का नाम है। बच्चों, छंद के 4 चरण होते हैं सामान्यतः। छंद के सामान्यतः 4 चरण होते हैं। अब आप कहेंगे सामान्यतः क्यों कह रहे हैं जी? चरण के, ये छंद के कुछ जगह 6 चरण भी होते हैं, लेकिन वे मैं आपको अलग से बताऊंगा। सामान्यतः जनरली छंद के 4 चरण होते हैं, जिनमें से पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं, विषम पद कहते हैं, विषम पाद कहते हैं। और बच्चों, दूसरे और चौथे, सेकंड एंड फोर्थ को सम कहते हैं, यानी समपद यानी समपाद। बच्चों, और इसके आगे मात्रा एवं वर्ण वो अब हम लोग नेक्स्ट कक्षा में, अगली कक्षा में पढ़ते हैं। और आप लोग जहां हैं खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। और बच्चों, व्याकरण है थोड़ा सा नीरस है, मगर नीरस में भी आप सरसता का बोध करोगे, तब भी आप जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और परीक्षाओं में आप अच्छे अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण ही नहीं होंगे, आप इसके प्रति आपका ज्ञानार्जन भी होगा। आज के लिए ही प्रणाम।